तो आज हम करेंगे परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड 125% ऑफ 64। तो हमने 64 का 125% निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 125, अब इसके आगे लिखा है परसेंट, तो परसेंट को हटा करके हम नीचे लगा लेंगे 100। तो जब भी किसी नंबर के आगे परसेंट का साइन हो तो परसेंट को हटा करके नंबर के नीचे 100 लगा लो। ऑफ लिखा है तो इनटू कर लो, फिर 64 लिखा है तो 64 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 125% ऑफ 64 हो जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू 64। अब 4 से काटते हैं, 425 जा एंड 416 जा 64 होता है। 4 से इसको भी कट कर दिया, 4 से इसको भी कट कर दिया हमने, ठीक है। अब 25 से 125 को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 5 जा 125 होता है, तो हमारे पास में आ गया 516 जा, तो 5 6 जा 30 का 0, 5 एंड 3 हो जाएगा 8, यहां पर आएगा 80। तो 125% ऑफ 64 होता है 80। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट मतलब 6 क्वेश्चन का आंसर। ये 6 क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर आ गया। हाँ, तो देखो हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, करेक्ट। तो करना क्या है, 36 को हमने लिखना है यहां पर, है ना। तो लिखते हैं कि 36 इज x% ऑफ 144। लिखते हैं 36 इज x% ऑफ 144। तो देखो इसमें पूछा गया था कि जो 36 है वो कितना परसेंट है 144 का, तो हमने मान लिया कि 36 जो है वो x% है 144। तो अब ये हमारा हो जाएगा 36 यहां पर होगा, इसका मतलब इज इक्वल्स टू, और x% का मतलब होता है x अपॉन 100 एंड यहां पर ऑफ है तो इनटू यहां पर आएगा 144। हाँ, अब इसके बाद में हमने करना क्या है, अब हमने ना 36 को तो यहीं पर रखना है, 36 को यहीं पर रखना है एंड जो ये नीचे 100 है अब वो क्रॉस में ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई में चल जाएगा 36 के साथ में। तो 100 तो मल्टीप्लाई में चला गया, और जो ये 144 है वो क्रॉस में नीचे डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो 144 नीचे डिवाइड में चल जाएगा एंड यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ को रह जाएगा सिर्फ x, करेक्ट, ठीक है भाई। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो याद रखो कि 36 4 जा होता है 144, क्योंकि 4 6 जा 24 का 4 टू कैरी, 4 3 जा 12 113 14, है ना। तो 144, तो 36 4 जा होता है 144। तो 36 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 4। 36 से 144 को डिवाइड करने पर आएगा 4। अब 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो x कितना आ गया हमारे पास में 25। तो इसका मतलब ये हुआ 36 जो है वो 25% है 144। 36 जो है वो 144 का कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में आंसर। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे, हम मान लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कि x% ऑफ 80 इज 16। व्हाट को हमने क्या मान लिया, x, जो नंबर हमें चाहिए ना उसको हमने x मान लिया। तो व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16 पूछा था, तो हम लिखते हैं कि जो x% है ऑफ 80 इज 16, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16 पूछा था, तो हमने मान लिया कि जो परसेंट है वो x है, तो यहां पर x% ऑफ 80 इज 16 हमने लिख लिया, करेक्ट। अब करना क्या है, x% का मतलब होता है x अपॉन 100, है ना। जिसके आगे भी परसेंट लगा होगा परसेंट हटाइए, नीचे 100 लिख लीजिए, फिर इंटू कीजिए, ऑफ का इंटू हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, इसका इज इक्वल टू यहां पर 16, करेक्ट। अब देखो भाई 0 से तो 0 पहले काट ही लो, 0 से 0 काट लो। अब क्या करो, x को यहीं छोड़ दो। अब 8 ऊपर देखो, 8 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे तो हम जब वहां लेकर के जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चल जाएगा, 16 के नीचे चल जाएगा 8। अब 10 यहाँ पर डिवाइड में, जिसे हम इसे अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये ऊपर इंटू होगा, तो जो डिवाइड में वो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो इंटू 10 हो जाएगा। हाँ, डिवाइड वाला इंटू, डिवाइड वाला इंटू, और इंटू वाला डिवाइड, ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ऐसे समझ सकते हो। अब 8 2 जा 16 होता है ना। तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर 2 10 जा 20। तो हमारे पास में आ गया कि जो 20% है, हमारे पास में x आ गया 20, तो हम कह सकते हैं कि जो 20% है 80 का वो 16 है ना। तो हमारा जो आंसर होगा 20, उसमें हम टिक लगा लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड, हमसे कहा गया कि फाइंड
0.02% ऑफ 6500, तो हमने 0.02% ऑफ 6500 निकालना है। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो 0.02% ऑफ 6500 हमने निकालना है। अब 0.02 क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाइए तो नीचे 100 आ जाएगा। अब परसेंटेज को हटाने से नीचे एक और 100 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 002, तो ये हो गया पॉइंट हटाने के बाद में, और नीचे 100 आ चुका है। पॉइंट को हटाने पर ये नीचे 100 आ चुका है। अब परसेंट को हटाने पर नीचे एक और 100 आ जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा इनटू, यहां पर आएगा 6500। सर यहाँ पे नहीं आ रहा। नहीं, परसेंटेज के कारण से हमेशा नीचे 0 नीचे 100 आता है। परसेंटेज के कारण से हमेशा नीचे 100 आता है। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब यहां पर ये 2 है ना। अब हम 2 से 65 को इंटू करेंगे तो आएगा 130, और नीचे 100 है, तो पहले 0 से 0 कट जाएगा, है ना। नीचे 100 है और 265 जो होता है 130, तो 0 से 0 कट गया। अब 13/10 हो जाएगा 1.3, क्योंकि 10 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक नंबर के आगे पॉइंट आता है। ओके बाय। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है फाइंड 10% ऑफ 5% ऑफ 320। तो क्वेश्चन में हमने 10% ऑफ 5% ऑफ 320 निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर है 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। परसेंटेज का साइन हटाने पर नीचे 100 लग जाता है, तो 10% हमारा हो जाएगा 10/100। फिर यहां पर है ऑफ, तो आएगा इनटू, फिर यहां पर है 5%। 5% हमारा हो जाएगा 5/100। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। फिर लिखा है ऑफ, तो ऑफ होता है इनटू, फिर यहां पर है 320। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास में 10% ऑफ 5% ऑफ 320 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास में ऊपर है गया 5 × 32। 5 × 32 होता है 160। कितना होता है 160? 5 × 32 होता है 160। नीचे 100 है। अब 0 से 0 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/10। अब 2 से और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 8 जा, 2 5 जा, तो हमारे पास में आएगा 8/5। तो हमने देखा कि 10% ऑफ 5% ऑफ 320 होता है 8/5, एंड ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है 2.5 इज 5% ऑफ व्हाट। तो क्वेश्चन में हमने बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% 2.5 है। तो चलिए मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो है x। तो लिखते हैं लेट द नंबर बी x। तो हमने मान लिया x एक नंबर है जिसका 5% 2.5 है। हाँ, तो लिखते हैं 5% ऑफ x इज इक्वल टू 2.5। ये हमने लिख लिया। अब 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5/100। परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 लगाइए, तो 5% हमारा हो जाता है 5/100। फिर ऑफ है, फिर यहां पर x है, फिर यहां पर है 2.5। अब करना क्या, अब हमने इस नंबर को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना है, इसको उधर लेकर के जाना है। लेकिन जब हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के इनटू, तो x यहीं पर आ जाएगा एंड यहां पर 2.5 है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/5। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, एक ही नंबर, तो नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा। पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, तो नीचे क्या लगेगा 10, तो 2.5 हो जाएगा 25/10। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 5 5 25 होता है। अब क्या बचा यहां पर बचा 5 × 10 बचा सिर्फ, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो देखिए हमारे पास में वो नंबर आ गया 50, जिसका 5% कितना होता है 2.5 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने निकाल लिया कि जो नंबर है वो है 50, जिसका 5% कितना होता है 2.5 होता है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है इफ 23% ऑफ a इज 46, ठीक है, देन फाइंड a। तो देखिए हमसे कहा गया है a का 23% है 46, a का 23% है 46, तो हमने a को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं 23% ऑफ a इज इक्वल टू 46। अब 23% क्या होता है? 23% होता है 23/100, है ना। परसेंटेज को हटाने पर नीचे क्या लग जाता है 100 लग जाता है, तो 23% हो जाएगा 23/100।
फिर यहाँ पर है ऑफ, ये इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए, ऑफ हमेशा इंटू हो जाता है, इक्वल्स टू में 46 तो है ही है। अब हमने इस नंबर को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाना, जब राइट में लेकर के जाएंगे तो रेसिप्रोकल करके, इसको रेसिप्रोकल करके इसके साथ में इंटू करेंगे, हाँ, इसका उल्टा करके इसके साथ में इंटू करेंगे। यहाँ पर ए रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में पहले से 46 है, इसका उल्टा करके इंटू करना है, तो 23 अपॉन 100 का उल्टा हो जाएगा 100 अपॉन 23। 23 से इसको कैंसिल आउट करो तो 23 2 जा होता है 46, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। तो हमारे पास में ए का वैल्यू कितना आ गया 200।